हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TKD एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एवरेज की क्लास 2 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपने एवरेज पार्ट 1 आपने बहुत अच्छे से आनंद लिया होगा और अच्छे से समझा भी होगा। आपका अगर मैथ में डर बना हुआ है मेरे प्यारे साथियों, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं पहले ही कह देता हूँ, प्यार से लेके चलूँगा, धीरे लेके चलूँगा, लेकिन अच्छे से लेके चलूँगा। कोई भी एक चैप्टर पढ़ के देख लो, आपका डर 100% ख़त्म हो जाएगा। आप यहाँ तक भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो इस क्लास को पूरी देखना। पूरी देखने के बाद आपका डर, जो मैथ में जो डर बना हुआ है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, विश्वास दिलाता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट ना किए हुए। देखो साथियों, एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिवाइड करना। अगर मान लीजिए 5 डाटा है तो 5 डाटा में इक्वल डिवाइड करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डाटा है, कुछ मान लीजिए दे रखा है 30, 38, 44 और 52, और इसने साथ में बोल दिया है x, मतलब 1 2 3 4 5। आपसे बोल दिया है कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है मेरे प्यारे साथियों, 38 है। यानी कि 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 38 है। आपसे ये बोल दिया है, और आपसे ये भी बोल दिया है कि ये वाली जो संख्या थी ना, इसकी वैल्यू क्या थी। जब हमने इन सबको जोड़ा और जोड़ने के बाद हमने 5 से भाग की तो हमें 38 प्राप्त होता है। तो आप बताइए कि इसका मान क्या होगा। आप ऐसे ही तो करोगे, इन सबको जोड़ोगे और 5 से भाग कर दोगे, बराबर 38 के रख दोगे, तो कुल मिला के आपका x का मान आ जाएगा। तो उस सारी कैलकुलेशन में आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आइए, जिस प्रकार से मैं सॉल्व करूँगा उस प्रकार से ही आप सॉल्व करने की कोशिश करना। एक सवाल समझ में नहीं आएगा, दोबारा एक और कराऊंगा अभी, ठीक है, परेशान नहीं होना। सिर्फ पहले इसको समझिए जो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखो, ये औसत है हमारा, तो ये औसत पे हमेशा ध्यान रखना है आपको। ये औसत है हमारा इस समय 38। आप ये बताइए जरा देख के मुझे, ये जो 30 है, इस औसत से 30 कितना अधिक है, कम है? आप कहोगे कम है। कितना कम है? आप कहोगे मेरे से 8 कम है। 30 जो है 38 से 8 कम है। आप कहोगे ये कितना ज़्यादा है, कितना कम है? आप कहोगे ये बिल्कुल भी ज़्यादा या कम नहीं है। आप कहोगे 44 38 से कितना ज़्यादा है? देखो, इसमें आप 2 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा और 4 ये, तो इसका मतलब आप मेरे से कहोगे, क्या कहोगे, कि ये हमारा 38 से 6 ज़्यादा है। इधर 52, आप देखोगे 52 38 से कितना ज़्यादा है, तो आप मेरे से कहोगे 14 ज़्यादा है। तो देखो, आप इधर घटा लो, 52 में से आप 38 घटाओगे तो अंतर निकल के आ जाएगा। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और यहाँ कितना बचेगा, 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि ये जो है 52 जो है 38 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। तो आप मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ देखिए, एक चीज़ अच्छे से देखिए, इनके बीच में जो अंतर आया है टोटल, आप देख लीजिए। इसको क्या कर लेना, आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व आप जब करोगे तो 6 और 14 कितने हो जाएंगे, 20, और 20 में से जब माइनस के 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 12, और 12 बचेंगे प्लस के। तो आप यहाँ आप लिख लोगे प्लस के 12। तो आप ये देखोगे, ये जो 12 अधिक हुए हैं इधर, ये जो इन पे 12 अधिक आए हैं, तो इन 12 अधिक वालों को आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो 12 आपके पास अधिक आए हैं इन तीनों का मिलाकर, तो आपको क्या कर लेना है, आपको क्या है, इस वाला औसत निकालने के लिए, इस वाला औसत निकालने के लिए -12 कर देना है। तो -12 करने का मतलब ये है कि जो औसत था उससे आप 12 कम कर लीजिए, क्योंकि इन पे क्या है भाई, बराबर औसत करना है। इन चारों में क्या है, 38 मतलब 12 ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। तो जब ये संख्या और हमने ऐड कर ली तो क्या है कि इस 12 को घटा देंगे तो इसका एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 38 में से 12 घटाना है। जब आप 38 में से 12 घटाओगे तो मेरे ख्याल से 26 बचेगा। तो ये 26 ही हमारा क्या हो जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा। जो 5वीं संख्या थी हमारी 26 थी। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 26, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर ये सवाल समझ में नहीं आया समझ में, तो एक क्वेश्चन आपको करना है मेरे साथ मिलकर एक बार फिर से, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर
10 करना है आपको, मेरे साथ आपको मिलकर करना है और क्वेश्चन नंबर 10 है। कीजिए जल्दी से एकदम आंसर इसका कमेंट बॉक्स में भर दो। जितने लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हो, वीडियो को यहीं रोक कर आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दो। देखो तो सही आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। नहीं आएगा तो फिर मैं कराऊंगा, अभी फिर आएगा। देखो उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा है, 117 और 139, फिर क्या कहा इसने 132, और फिर क्या कहा इसने x। ये संख्याएं हैं 117, 139, 132 और x, 4 संख्याएं हैं और उनका औसत दे रखा है 129। कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, ये देखिए 117 जो है ये औसत से कितना अधिक या कम है, तो आप कहोगे कम है। तो कम कितना है, देखो 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और 9 ये है, तो 9 3 12। तो आप मेरे से कहोगे कि भैया ये जो है 12 कम है। 117 12 कम है तो आप माइनस लगाओगे। 139 129 से कितना अधिक है, जाहिर सी बात है 139 129 से अधिक है, और आपको पता भी होगा कितना अधिक है, 10 का अंतर आ रहा है। तो आप मेरे से कहोगे ये क्या है, 10 अधिक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। 132 चेक करेंगे, 132 129 से कितना अधिक है, क्योंकि अधिक ही दिख रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट अधिक बोल रहा हूं। तो 132 कितना अधिक है, आप कहोगे 132 129 से कितना अधिक है, 9 3 12 होते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ये 3 अधिक है। अब आपको देख लेना है कि इन सब का कैलकुलेशन देखना है आपको। इन सब का जब आप कैलकुलेशन देखोगे तो अगर मान लीजिए इधर प्लस का आंसर आएगा तो इधर घटा देना, तो औसत में से उतना घटा देना, तो औसत निकल के आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, अगर इधर कम आएगा तो इधर जोड़ देंगे, यानी कि उल्टा चलते हैं। आइए मैं अभी समझाऊंगा। तो देखेंगे अब 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, और 13 में से जब माइनस के 12 जाएंगे, क्योंकि ये प्लस के 13 हो जाएंगे, माइनस के 12, तो जब 13 में से 12 जाएगा तो आप कहोगे मेरे से, क्या कहोगे कि यहाँ पे बचेगा प्लस का 1। और जब मेरे प्यारे साथी यहाँ पे प्लस का 1 लिखा हुआ आ गया है, यानी कि एक ज़्यादा है, तो हमें इसका औसत निकालने के लिए एक की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप औसत में से एक की कमी करोगे तो -1 घटाओगे यहाँ पे जैसे ही, तो 100 कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। 128 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 128, और यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से अब समझ में आ चुका होगा। कोई भी इनको जोड़ने में घटाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती, मुझे पता है। 129 की 4 से गुणा करते, इन सबको जोड़ते, कैलकुलेशन लंबी हो जाती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर शुरू होना हो गया होगा। कीजिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, इसको आप लगाइए, इसको आप दिमाग लगाइए। कीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में भर दो। उम्मीद करता हूं आप लोगों का आंसर आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। आइए मैं इसको सॉल्व कराता हूं। देखो क्या है, 16 39 21 22 का औसत कितना है, 25 है। तो आपको पता है, देख लेना है फिर से, क्या देख लेना है कि 16 जो है 25 से कितना कम या अधिक है। आप कहोगे कम है, कितना कम है, 16 और 9 25 होते हैं। तो आप मेरे से कहोगे कि सर ये जो है -9 कम है। अब 39 देखोगे, 39 25 से अधिक है, तो आप बताओगे कितना अधिक है। तो देखो 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और 9 ये अधिक है, तो 9 5 14। आप मेरे से कहोगे कितना, ये 14 अधिक है। कितना है ये, 14 अधिक है। 21 कितना कम है 25 से, मेरे से कहोगे आपके भाई 4 कम है। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, 4 कम है। तो मैंने फिर से बताया, इन सब का आप कैलकुलेशन कर लोगे, और जब कैलकुलेशन करोगे तो देखो पहले कितना आया है। तो 14 में से 4 जाएगा, देखो ये ऐसे घटा लो, 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस के 10, और प्लस के 10 और माइनस के 9, तो फिर से क्या बचेगा हमारा, प्लस का 1 बचेगा। और जब प्लस का 1 बचेगा तो मैंने बताया था ये वाली संख्या निकालने के लिए अगर इधर जितनी संख्या प्लस हो रही होती है उतना ही इधर को घटा लेते हैं। तो -1 करोगे, और -1 हम किस में से करते हैं, औसत में से -1 करते हैं। जब औसत में से -1 करोगे तो कितना बचेगा, 24, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस बाई का मान ये 24 निकल कर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 24 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। आइए जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने लायक हैं उनको हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनको हम करने की कोशिश करते हैं। देखो फिर से एक सवाल मैंने दे दिया है, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये एग्जाम में
पूछा गया सवाल है, इसका आप आंसर जल्दी से दीजिए। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये लग रहा है आपको ये छोटा है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। इससे अगला जो कराऊंगा वो भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए 39, 68, 61, 72 और कॉमा है हमारा के। इन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 50 दे रखा है मेरे प्यारे साथियों। हमसे ये कहा है कि ये संख्याएं हैं, इनका औसत 50 है। 1 2 3 4 5 के भी तो संख्या ही है ना, तो 5 संख्याओं का औसत 50 है। तो आप क्या करते बेसिकली, आप ऐसी तो करते, इन सबको जोड़ते और 5 से भाग करते, फिर 5 से गुणा करते, फिर घटाते, उसमें टाइम लग जाता। लेकिन आपको कैलकुलेशन भी कम हो जाए और आंसर भी आ जाए। देखो कैसे करोगे, 39 50 से कितना कम है? आप मेरे से कहोगे कि 11 कम है, क्योंकि 11 और 39 50 हो जाएंगे, तो माइनस के 11 कम है। अब 68 50 से कितना अधिक है? आप मेरे से कहोगे कि 18 अधिक है। भाई 18 ही तो अधिक है। अब देखो 61 50 से कितना अधिक है? आप मेरे से कहोगे कि सर ये 11 अधिक है। 72 50 से कितना अधिक है? आप मेरे से कहोगे कि 22 अधिक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप इसका पहले चारों संख्याओं का आप कैलकुलेशन देख लीजिए, जोड़ घटाकर कितना बन रहा है। तो देखो 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। जब 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो आपको पता है 18 और 22 हो जाते हैं 40, तो ये हो जाएंगे प्लस के 40 मेरे प्यारे साथियों। जब इधर 40 हुआ है प्लस के, तो मैंने बताया इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस के 40 करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसमें से माइनस 40 करोगे, जैसे ही आप इसमें से माइनस 40 करोगे तो आपका बचेगा 10, और यही के का आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ रही होगी और आपके आंसर बहुत ईजिली निकल के आ रहे होंगे। छोटी कैलकुलेशन में आपसे बड़ी जोड़ घटा अगर नहीं भी आती है तब भी आप औसत निकाल सकते हो पूरे चैप्टर का, ठीक है। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बस मेरे पास क्या है कि मैं धीरे धीरे लेके चलता हूं, जल्दीबाजी नहीं है मेरे पास। क्योंकि मैं तुम्हें कहूं कि एक मैराथन ले आऊं एकदम से, तो वो चीज़ जो होती है ना, होती सही है वो मैराथन वाली बात, लेकिन वो उसके लिए होती है मेरे प्यारे साथियों जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता है, तो उसके लिए मैराथन सही रहती है, सुपर वाली क्लास जो होती है, कीजिए इसको। लेकिन आपके लिए नहीं है, अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए नहीं है, ठीक है। इसको आप समझिए। 68 79 और 89 और एक्स वाई, इस बार दो संख्याएं हैं और उन कह दिया है कि सब, मतलब दो पूछी हैं, उनका पूछा है, क्या पूछा है? उनका ही औसत पूछा है। तो ये सबका औसत 72 है। कीजिए देखो 68 79 89 एक्स कोमा वाई बराबर 72। भाई इसने क्या कहा है हमसे ये कहा है, क्या कहा है कि ये जो संख्या है ना, ये वाली इनका आपको औसत बताना है, इनका आपको औसत बताना है। तो इनका आप औसत कैसे बताएंगे? पहले आप ये देखिए, इनका औसत बताना है तो पहले आप ज़्यादा करना कुछ नहीं है, वही करना है। ट्रिक नहीं बदलेगी, केवल सवाल बदलेगा, सवाल की लैंग्वेज बदलेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमारा, इस बात को ध्यान रखना। तो क्या करेंगे? 72 है हमारा औसत, ठीक है। तो 68 हमारा 72 है, 72 से कम है तो कितना कम है? आप कहोगे 4 कम है। 68 जो है 72 से 4 कम है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल सही। अब 79 है तो 79 72 से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है मेरे प्यारे साथियों? मैं समझता हूँ 7 ज़्यादा है, 7 ही तो ज़्यादा है, ठीक है। 72 और 7 79 हो जाएगा। अब 89 है तो 72 से कितना अधिक है? देख लीजिए, 89 में से आप 72 घटा लीजिए। जैसे आप 72 घटाओगे कितना बचेगा? 7। यहाँ पे कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। तो मेरे से कहोगे आप कि ये भी कितना अधिक है? ये भी 17 अधिक है। कोई दिक्कत परेशानी? आप एक काम कर लीजिए, आप इनको देख लीजिए, पहले इनको आप कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे इनका आप कैलकुलेशन करोगे तो इसमें से ये जाएगा 7 में से प्लस के -4 जाएगा तो प्लस के 3 बचेंगे, और प्लस के 3 और 17 कितने हो जाएंगे? प्लस के 20 हो जाएंगे। और जब प्लस के 20 हो जाएंगे तो आपको इनका औसत निकालने के लिए -20 करना पड़ेगा। लेकिन माइनस जो 20 करेंगे, यहीं पर ध्यान रख लेना, जो -20 करेंगे तो दो डेटा है, तो जब दोनों पे 20 कम होगा तो एक पे कितना कम होगा? 2 से भाग करके पता चल जाएगा। तो कितना कम होगा एक पे? -10। तो जब -10 कम करेंगे, -10 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 62। इसका मतलब ये हुआ कि इन संख्याओं का जो औसत निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इन संख्याओं का जो औसत निकल के आ जाएगा वो 62 आ जाएगा। तो 62 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितना इधर अधिक था औसत बराबर करने के लिए इधर हमने उतना ही कम करेंगे, लेकिन कम जो करेंगे जितने संख्याएं हैं, जितना डेटा है, जितने आंकड़े हैं, उतनी ही संख्याओं पे हम कम करेंगे। तो जब 20 2 पे कम हो रहा है तो 1 पे 10 कम होगा। जब 1 पे 10 कम होगा तो हम औसत में से 10 कम करेंगे, और औसत में से 10 कम करेंगे, 72 औसत था, 10 घटाएंगे तो 62 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा होगा। मैंने हर प्रकार के सवाल रखने की कोशिश की है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए। देखो फिर से धीरे धीरे, मैंने क्या बताया, मेरी क्लास में आपको धीरे धीरे ही सीखने को मिलेगा, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है मेरे पास, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा जल्दी है तो वो स्पीड बढ़ा सकता है। सबसे अच्छा ऑप्शन होता है यूट्यूब में, किसी टीचर से या किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप स्पीड कम भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है। आपको स्पीड तेज़ लग रही है, ऐसे भी होते हैं किसी को स्पीड तेज़ लगती है, ठीक है। चलिए मैं इधर समझाने की कोशिश करता हूँ इस प्रश्न को, ठीक है। कोई नहीं, इधर ही दिखाता हूँ। देखो ये है 70, एक है 80, एक है हमारे पास 91, फिर है हमारे पास 84। फिर हमसे ये कह दिया है कि ए, बी, सी और डी, और इनका औसत जो है मेरे प्यारे साथियों 79 है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। विजुअल है आपको, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, चेक करने गया था मैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारा क्वेश्चन खराब हो जाता फिर। तो चलते हैं, सॉरी। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याओं को औसत आपको 79 दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमारा वही रहेगा भाई। 70 जो है 89 से कितना कम है, आप कहोगे माइनस के 9 कम है। 80 जो है ये इससे कितना अधिक है, आप मेरे से कहोगे 1 अधिक है, बिल्कुल सही बात है। 91 इतने से कितना अधिक है, तो देखो इसमें 1 जोड़ोगे आप तो 80 हो जाएगा, और 11 ये, तो आप यही तो कहोगे कि 12 क्या ये अधिक है। देखो 12 इसमें आप जोड़ोगे तो 9 2 11 और 1 7 और 1 11 और 1 सही है, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 84 इससे कितना अधिक है, तो जाहिर सी बात है 5 अधिक है। कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो पहले आप इनका कैलकुलेशन करके देख लीजिए। जैसे ही आप इनका कैलकुलेशन करोगे तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17, और 1 18, 18 प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये मेरे प्यारे साथियों, इनमें आएगा कैलकुलेशन प्लस के 9 बचेंगे। जब इधर 5 मतलब 9 अधिक है तो आपको इन सब का औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस के, आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस के कितने करने पड़े होंगे मेरे प्यारे साथियों, माइनस के आपको 9 करने पड़ेंगे, और माइनस के 9 करने पड़ेंगे, 4 पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मैंने बताया था जितनी संख्याएं होंगी उतने से भाग करके निकालना है आपको। तो जब आपको 4 पे कम करने पड़ेंगे, जब इसको आप काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, देखो ये 9 है तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 1 लगाएंगे पॉइंट, हो जाएगा 10, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बार जाएगा, फिर बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। यानी कि आप मेरे से ये कह सकते हो कि माइनस के 2.25 या माइनस के 0.25 कम हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें से माइनस के कितना 2.25 आप कम करोगे, ठीक है, तो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 76.75। देखो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे तो 2.5 लेंगे, हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। यहाँ 8 बचा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और 7 का 7 आ जाएगा। यानी कि इन सब का जो औसत आ जाएगा वो आ जाएगा 76.75, 76.75। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कॉन्सेप्ट, सारा जो खेला था औसत का, जो आपको परेशान कर रहा था, वो इजी कैलकुलेशन में आपसे करना आ गया होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों 15 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे करेंगे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जब भी आसान यानी कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से स्टार्टिंग होती है। आपसे अगर ये नहीं आता है तो बहुत गलत बात है, ये आपसे जरूर आना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल यूपी पुलिस को नहीं बोलूँगा, आप रेलवे की या यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये आना चाहिए। देखो भाई 9 डेटा है, 9 आंकड़ों का औसत 87 है। यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 है, वे अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है, तो 9वां आंकड़ा क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों 9 आंकड़ों का औसत इतना है, ठीक है। अब इसने कह दिया, मान लीजिए ये, मान लीजिए 1 2 3
4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत। और उनका जो औसत है वो कितना है 87 है। 87 देखो ये कह रखा है इसने 9 संख्याएं हमने ले ली, और 9 संख्याओं में जो इसने बोल दिया है कि 9 संख्याओं में जो है पहली 5 संख्या होगा, पहली 1 2 3 4 5। देखो मैं लिखने का तरीका आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हो, केवल ये 5 बना देते तब भी आप समझना था आपको। तो 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है मेरे प्यारे साथियों, दे रखा है 79। कोई दिक्कत यहां तक, समझते रहना। इसने बोला कि अगली 3 आंकड़ों का औसत 92 है, यानी कि जो अगले 3 आंकड़े हैं उनका औसत कितना है, उनका औसत है हमारे पास 92। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, मैं समझता हूं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इनका औसत 92 है, और हमसे ये वाला जो आंकड़ा है ये 9th है। कितना है ये 9th, तो यही हमसे क्या है पूछा है, तो 9th ही हमसे पूछा है। तो आप एक चीज समझिए, मैंने क्या बताया, सवाल चेंज होगा लेकिन ट्रिक हमारी चेंज नहीं होगी। तो आप क्या करना है, 87 देखो 87 89 से कितना अधिक है कम है, तो आप कहोगे कम है, तो कम कितना है आपको पता होना चाहिए कि 8 कम है। भाई 8 इसमें जोड़ेंगे तभी तो 87 आएगा, तो 8 कम है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए, 8 कम है, कितने पे कम है, 1 2 3 4 5 पे कम है। जब 1 पे 8 कम होगा तो 5 पे कितना कम होगा, आप कहोगे 40 कम होगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है बिल्कुल भी। वैसे आप देखिए 92 अधिक है 87 से, तो 87 से 92 अधिक है, आप कहोगे 5 अधिक है। कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो 5 अधिक है कितने पर, 3 पर। भाई 5 1 पर अधिक है ना, तो 3 पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कितना कम हो अधिक हो जाएगा, 15 अधिक हो जाएगा। आप इन सब का जब कैलकुलेशन करोगे, इन सब का आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 बचेगा। और कितने का बचेगा, 25 माइनस का 25 बचेगा। कितना बचेगा भाई, माइनस के 40 में से प्लस के 15 जाएंगे तो 25 होगा। तो मैंने बताया ये वाला जब हम औसत निकालेंगे, जब इधर माइनस के 25 कम हो रहा है तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 25 जोड़ना पड़ेगा। और 25 हम जोड़ेंगे वो औसत में जोड़ेंगे, तो 25 हम इसमें औसत में जोड़ेंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, नवा जो आंकड़ा था वो निकल के आ जाएगा। तो 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 1 ये 11, यानी कि 112 हमारा जो हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी प्रकार से बहुत बहुत मज़ेदार आपके क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, मिलने शुरू हो रहे हैं। एक चीज़ और बता दूं मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके आंसर कमेंट में ज़रूर बता दिया करना, ठीक है। और आपके कोई ऐसे साथी हैं जो मैथ से ज़्यादा ही परेशान है तो प्लीज़ उन तक वीडियो शेयर कर दिया करना। रियलिटी में आपको जो लगता है कि जो मैथ में परेशान होता है, जैसे आपका छोटा भाई है या बहन है या बड़ा भाई है या छोटा भाई है, तो आप ये भी एक तरह से क्या होता है, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपके लिए भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ रहा है, ज़्यादा परेशान होता है, आपका रिलेटिव भी हो सकता है और वो मैथ से परेशान सा होता है, तो टीचर बहुत हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन होता क्या है, हर टीचर का अलग अलग एक पैटर्न होता है पढ़ाने का और हर एक बच्चे के समझने की एक अलग अलग समझ होती है। तो हो सकता है मेरा पढ़ाया हुआ उसे समझ में आ जाए और उसका भला हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको दुआ भी मिलेगी, तो इसलिए वीडियो को शेयर कर दिया करना, ठीक है। और शेयर उसी के पास किया करना जो लगता है जिसे रियलिटी में नीड है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन देख भी लिया होगा और कुछ ने तो ये सॉल्व कर भी लिया होगा और इसका आंसर कमेंट में दे भी दिया होगा। आइए मैं इसको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये कह रहा है कि 7 आंकड़ों का औसत 34 है, पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 है, व अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, तो अंतिम आंकड़ों का औसत क्या होगा। देखिए भाई 7 आंकड़े हैं हमारे पास, कितने आंकड़े हैं, 7 आंकड़े हैं। कोई दिक्कत परेशानी, भाई 7 आंकड़े हैं और उनका औसत कितना है हमारे पास, 34 है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि मैं आपसे बता नहीं सकता, रियलिटी में कह रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो पहले 3 आंकड़े हैं हमारे पास, भाई पहले 3 आंकड़ों का औसत कितना दे रखा है हमारे पास, आप कहोगे कि 28 दे रखा है, तो ये 28 हमने लिख दिया यहाँ पे।
कह रहा अगले दो आंकड़ों का औसत कितना दे रखा है, अगले दो आंकड़ों का हमसे कह रहा है कि भाई 47 है, लो हमने ये 47 लिख दिया। और ये भी कह रहा है कि अंतिम आंकड़ों का औसत, भाई अंतिम आंकड़े दो ही तो बचे, तो इनका औसत ही तो हमसे पूछा है, भाई अंतिम आंकड़े यही तो बचे, तो इनका औसत ही तो पूछा है। तो इनका जब औसत पूछा है हमसे, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 34 है हमारा औसत, तो 28 34 से कितना कम है, आप मेरे से कहोगे 6 कम है, यही तो कहोगे भाई 28 कितना कम है, 6 34 से। लेकिन जब 1 पे 6 कम है तो 3 पे कितना कम हो जाएगा, आप मेरे से कहोगे 18 कम हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं, परेशानी है। वैसे ही आप 47 को देखोगे, 47 34 से अधिक है, तो आप मेरे से कम कहोगे कि 6 तो वो हो जाएगा हमारा, और 7 ये 7 6 13। तो जब ये हमारा कितना अधिक है, 13 अधिक है, तो 13 1 पर अधिक है ना, लेकिन ये तो दो आंकड़े हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाए अधिक हो जाएगा, ये 26 अधिक हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। आप इनको जब कैलकुलेशन करोगे, इनकी कैलकुलेशन करोगे, माइनस के 18 और 26 देखोगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि प्लस के 8 बचेंगे, सॉरी कितना बचेगा, प्लस के 8 बचेंगे। जब इधर 8 अधिक है, इन सब की कैलकुलेशन इधर 8 अधिक है, तो 34 लाने के लिए इसमें क्या करनी पड़ेगी, हमें 8 की कमी करनी होगी, तभी तो हमारा औसत बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने की कैलकुलेशन ही 34 से 8 अधिक आ रही है, तो इसका औसत निकालें और फिर भी मतलब क्या हो जाएगा, बैलेंस बराबर रहे। तो हम क्या है कि इसको जितना कम अधिक होता है उतना ही हम क्या कर देते हैं, इसमें कम कर देंगे। तो माइनस के 8 कम करेंगे, लेकिन 8 2 पे कम करेंगे, तो 1 पे कितना कम करेंगे, 1 पे कितना कम करेंगे, 1 पे माइनस के 4 कम करेंगे। जब 34 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो यही इन दोनों संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से अब मैथ समझ में आने लग रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बेहद प्यारा क्वेश्चन, बेहद प्यारा क्वेश्चन। 9 आंकड़ों का औसत 79 है, पहले दो आंकड़ों का औसत 75 है, वे अगले 4 आंकड़ों का औसत 87 है। यदि 8वां आंकड़ा 7वें आंकड़े से 5 अधिक है तो 9 और 9वें से 1 अधिक है, तो 9वां आंकड़ा क्या होगा, बताइए। बहुत ही प्यारा, लेकिन परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल मत होना, मैं कराऊंगा यहाँ पे, देखिए, और मैं इधर कराऊंगा आपको। ठीक है, देखिए भैया, मान लेते हैं हम 9 आंकड़े, ये इसमें कहा है कि पहले दो आंकड़े, तो पहले दो आंकड़े, सॉरी पहले दो आंकड़े मान लेते हैं। उम्मीद करता हूं दिख तो रहा होगा कि भाई पहले दो आंकड़े का औसत कितना है हमारे पास, 75। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कह रहा है कि अगले 4 आंकड़ों का, भाई अगले 4 आंकड़ों का, अगले 4 आंकड़ों का औसत कितना है हमारे पास, 87। हमने ये 87 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। आंकड़े कितने हो गए, 6, टोटल कितने हैं, 9, अभी कितने बचे होंगे, 3। इसने कहा है कि जो 8वां आंकड़ा है, ध्यान से सुनना, जो 8वां, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये 3 हम बॉक्स बना देते हैं, और बराबर उनका जो औसत है वो कितना है, 79 है। भाई 9 आंकड़ों का औसत तो दे ही रखा है। तो एक चीज मेरी ध्यान से समझना आप लोग, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 8वां आंकड़ा जो है ना, ये 8वां, यानी कि 8 जो है ना, 8 वो 7वें से 5 अधिक है। भाई 7वें से मैं यहाँ पे मान के दिखा देता हूं, और एक 9th है, ये इन्हों को मानना है ना मैं। तो जब इनको मानते कैसे हैं, मेरी बात को समझना, मैं आपको एज ए गाइडर की तरह समझा रहा हूं कैसे मानना है। तो 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है, तो 7वें से 5 अधिक है, आप 7वें को x मान लीजिए। देखो 7वें से जिससे तुलना कराई जाती है उसको पहले मानते हैं, तो 7वें से मतलब 7वें को x मानेंगे, तो 8वां क्या है, 5 अधिक है, ये हो जाएगा 5 अधिक है, हो गया 5 अधिक। फिर कह रहा है वह 9वें से 1 अधिक है, 8वां है तो 9वें से 1 अधिक है। जब ये 8वां जो है इससे 1 अधिक है, तो हम अगर इसको हम वापस निकालना चाहें, तो ये क्या x+4 नहीं हो जाएगा। भाई यहाँ पे एक कम कर देंगे। भाई जब हम 9वें से 1 अधिक है 8वां, तो अगर 8वें से 9वें पाएंगे तो 1 कम कर देंगे। बात समझ में आई नहीं आई मेरी बात, आपको बात मेरी समझ में आई नहीं आई। तो ये जो है था, ये मानने का तरीका था। ये इस सवाल को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं बताया। इस प्रकार से जब भी कोई कंडीशन दे रखी होती है सवालों में, तो आपको कैसे मानना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो 8वां कितना हो जाएगा हमारा,
8वां हो जाएगा, 7वां हो जाएगा x, तो 8वां हो जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा 9वां x प्लस 4। ठीक है, तो आप एक चीज समझ लीजिए, हमें इनका औसत पता चल जाएगा तो हम क्या है इन संख्याओं को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। हमसे 9वां पूछा है, आइए कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 79 हमारा औसत था, तो 79 जो हमारा औसत था ये इस 75 से कितना अधिक है, तो आप मेरे से कहोगे कि चार कम है। ये जो हमारा 75 है 79 से 4 कम है, तो जब 4 कम है 1 पर तो 2 पर कितना कम हो जाएगा, मेरे से कहोगे कि 8 कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 87 अधिक है इससे 79 से, तो कितना अधिक है, तो आप मेरे से कहोगे कि 8 अधिक है। भाई 8 ही तो अधिक है, 9 और 8 कितने होते हैं 17, तो 8 अधिक है। तो जब ये 8 अधिक है तो ये 8 1 पर ही तो अधिक है, लेकिन आंकड़े तो हमारे कितने हैं 4, तो 4 पर कितना हो जाएगा, आप मेरे से कहोगे कि भाई ये 32 अधिक है। कोई दिक्कत परेशानी, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो 32 में से 8 जाएगा, माइनस के है घटाएंगे, तो मेरे प्यारे साथियों कितना बचेगा, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से पता लग रहा होगा। जब 32 में 8 जाएगा तो 24 बचेगा नहीं 24, ये 24 जो बच रहा होगा ये कितना बच रहा होगा, प्लस का बच रहा होगा। जब इधर प्लस का है तो इनका औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस के 24 करना पड़ेगा, और जब इनका औसत निकालने के लिए -24 करोगे, ये 3 पे 24 कम हो रहा है, तो 1 पर कितना होगा, आप मेरे से कहोगे कि 1 पर कम हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा। तो 1 पर 8 कम हो जाएगा, तो आप यहां से 8 कम करोगे तो कितना बचेगा 71, यानी कि इनका जो औसत निकल के आ गया है मेरे प्यारे साथियों, इनका जो औसत निकल के आ गया है, हमारा इनका औसत 71 निकल के आ गया है। जो 3 आंकड़े थे 7वां 8वां और 9वां, उनका औसत कितना आ गया है 71 निकल के आ गया है। लेकिन एक चीज देखिए, आपने ये चीज पढ़ी होगी कि x प्लस 5 और x और प्लस x प्लस 4, ठीक है, अपॉन कितना लिख लेंगे 3, यानी कि संख्याओं का योग बटे संख्याएं, और बराबर कितना होता है उनका औसत। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही करना 3 और 3 से 21 कितना हो जाएगा 213, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3x प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 213, और जब 213 इधर जाएंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 9 4 13, यानी कि 204, और 3 से काट देंगे, 3 6 18, बचेगा कितना 2, तो 3 8 24, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। और जब x का मान 68 आ जाएगा तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, हमसे नौवा आंकड़ा पूछा है, तो नौवा आंकड़ा हो जाएगा 68 प्लस 4 कितना हो जाएगा 72, यानी कि नवा आंकड़ा क्या हो जाएगा 72, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केवल आपको समझने की जरूरत थी, ये सवाल हार्ड या बड़ा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। और विश्वास दिला रहा हूं, इस क्वेश्चन को एक बार जरूर और देख लेना, ये आपका दिमाग के ताले से खोल देगा, ये रियलिटी कह रहा हूं। ठीक है, आइए समझने की, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, है ना। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही शानदार और एग्जाम में आया हुआ। भाई 12 आदमियों में 11 आदमियों का औसत इतना है। मान लीजिए ये हमारे कुछ 11 आदमी होंगे, इन 11 आदमियों का जो औसत है, ये 11 आदमी थे, है ना, और ये हमने ले लिया 12वां आदमी, तो इनका जो औसत है वो कितना है 95 kg है। भाई 12 लोगों का जो औसत है वो 95 kg है, कितना है 95 kg है। और इसने ये भी कह दिया है कि, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, गलती हो गई है, ये जो 11 आदमियों का जो औसत दे रखा है वो 95 जो है 11 का दे रखा है, 12 का नहीं है। इनका कितना है 95 kg है। और हमसे ये भी पूछा है कि 12वें आदमी का इसका जो है हमें बताना होगा इस वाले का। ठीक है, लेकिन एक चीज़ कर लीजिए, फिर इसने ये भी कहा है कि जो 12वें आदमी का औसत वजन है, इसको समझिए, 12वें आदमी का औसत वजन, मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए, जो 12वें आदमी का औसत वजन है उसको आप समझने की कोशिश करना कि जो 12वें आदमी का औसत वजन है, ये 12वें आदमी का औसत वजन सभी आदमियों के औसत वजन से कितना अधिक है 33 किलोग्राम अधिक है। मान लीजिए सभी आदमियों का औसत वजन हमने ये मान लिया ए,
मान लो हमने सभी आदमियों का औसत वजन कितना मान लिया, ए मान लिया। आइए, हमने सभी आदमियों का औसत वजन क्या मान लिया मेरे प्यारे साथियों, ए मान लिया। जब हमने सभी आदमियों का औसत वजन ए मान लिया तो इसका जो औसत वजन, इसका जो औसत होगा वो ए प्लस 33 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यही तो कहा है भाई कि इस 12वें आदमी का औसत वजन जो है वो सभी आदमियों के औसत वजन से 33 अधिक है। तो इसका कितना हो जाएगा, ए प्लस 33 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आपको एक चीज भी पता चल गई है कि ये औसत से 33 अधिक है। जब इसमें हमने क्या करा होगा, इसको हम प्राप्त करने के लिए हमने 33 जोड़ा होगा, और जब हमने 33 जोड़ा होगा तो ऑब्वियसली इधर से इधर क्या हो रहा होगा, 33 कम पड़ रहा होगा। और 33 जब कम पड़ रहा होगा तो 11 पे 33 पड़ रहा होगा। तो एक पे कितना कम पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, एक पे कम पड़ेगा, एक पे -3 कम पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक पे क्या होगा, कम पड़ रहा होगा। लेकिन एक चीज समझिए, ये जो औसत आया होगा, जब हमने ये औसत होता है, जब हम ये औसत होता था, मान लीजिए यहाँ पे मान लूँ मैं, क्या मान लीजिए, मान लो 100 मान लूँ, तो 100 मान लूँ, तो जब इसको देखता हूँ मैं कि कितना कम है, तो आप यही तो देखते थे 100 से 95 आया है, तो मतलब 5 कम है। ठीक है, तो एक वही तो 5 कम है। अगर यही वाला 5 मैं इसमें जोड़ दूं, जहां पे जो हम 5 लिखते थे माइनस का, यही वाला 5 अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो ये हमें औसत निकल के आ जाता था पूरा का पूरा। मतलब इस वाले में जोड़ दूं, 5 कम है तो ये 5 जो कम है इसमें अगर जोड़ दूं तो पूरा 100 बन जाता था। तो वही चीज है, यहाँ पे कितना कम हो रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मेरी बात को समझना, यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, 95 से 3 कम है। ठीक है, ये जो हमारे संख्या है, मान लो हमने औसत माना, कुछ भी होगा, औसत ए है फिलहाल तो हमारा, ठीक है, अभी 100 मत समझ लेना। तो जितना भी हमारा औसत होगा उससे 3 कम है उस औसत से। ठीक है ये जो औसत है हमारा 95 जो है, 95 इस वाले औसत से 3 कम है। अगर हम 95 में ये 3 जोड़ दें, 95 में 3 जोड़ दें, जितना कम है उतना जोड़ दें, तो क्या औसत नहीं निकल के आ जाएगा? कहने का मतलब मेरे प्यारे साथियों यही है कि ए का मान हो जाएगा 95 और जितना कम है उसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 98 आपका औसत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो सभी पूरी कक्षा का जो औसत निकल के आ गया है 98 निकल के आ गया है। लेकिन आपसे पूरी कक्षा का औसत नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है 12वें आदमी का वजन क्या होगा। तो 12वें आदमी का वजन तो यही होगा ना, a प्लस 33। तो a प्लस 33 करने के लिए क्या करेंगे आप, 98 और प्लस कितना कर देंगे, 33। जैसे ही आप इसको जोड़ोगे, 8 3 11 का 1 और कितना हो जाएगा, 8 9 और 3 12 और 1 13, यानी कि 131 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। 131 किलोग्राम आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन सवाल था, बहुत ज़्यादा बेहतरीन सवाल था, आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा बेहतरीन सवाल था। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कुछ हमारे छात्र ये होते हैं कि उनके समझ में नहीं आता है। देखो, 11 आदमियों का औसत 95 था। उसने ये कहा कि जो 12वें आदमी का औसत है वो सभी आदमियों के औसत से 33 अधिक है। तो हमने ये ए मान लिया। जब ये ए औसत मान लिया, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है, डमरू मान लीजिए आप, चिंटू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ए माना है, तो ए प्लस कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। तो ये 33 जो अधिक आया होगा ये तभी आया होगा जब इधर 33 कम हो रहा होगा। तो 33 हमने देखा ये प्लस हुआ होगा, तो इधर क्या हुआ होगा, 33 माइनस हुआ होगा। -33 11 पे हुआ होगा, तो 1 पर कितना माइनस हुआ होगा, 3 माइनस हुआ होगा। तो हम ये कहेंगे कि औसत से 95 3 कम है, औसत से 95 3 कम है। मैं कहूँ आपके पास 95 रुपए हैं और मेले जाने के जितने रुपए चाहिए, मेले जाने के लिए जितने रुपए चाहिए उससे 3 कम है। 95 रुपए हैं आपके पास और मेले देखने जाने के लिए जितने पैसे चाहिए उससे 3 कम है। तो आप यही तो कहोगे कि मेरे पास 95 और 3 98, यानी कि 98 रुपीज़ होने चाहिए थे, तभी मैं मेला देखने जा सकता हूँ। बस का किराया था मेला देखने का। तो आप ये तो देख सकते हो ना कि मेले में जाने के लिए कितना चाहिए। तो मेले जाने का मतलब औसत, तो 95 और 3 98 आ गया। तो आपसे पूछा 12वें का, तो 12वें जो खिलाड़ी है वो यही तो है, 12th वाला। तो इसका कितना होगा, a प्लस 33। तो 98 में 33 और जोड़ दिया, ये आ गया। तो उम्मीद करता हूं अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है और इसको आप कीजिए और लगाइए। इसका आंसर किए होंगे बहुत सारे, बहुत इजी सवाल है।
कोई नहीं, आप करने की कोशिश कीजिए। देखो देखो मेरे प्यारे साथियों, एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार चारों का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक तो पता होगा कि संख्याओं का योग बटे संख्याएं होती हैं। ठीक है, कोई नहीं, देखो मैं समझाता हूं आपको। इसमें कहा है कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और प्लस बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का औसत तापमान कितना है? औसत तापमान कितना है? 38 डिग्री है। तो औसत निकालेंगे तो हम 4 से भाग करेंगे और बराबर कितना आ जाएगा? 38 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं मेरे प्यारे साथियों इस पूरे 4 को मैं डायरेक्ट उधर भेज दूं, अगर इस 4 को मैं डायरेक्ट इधर भेज दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा? ये 38 दे रखा है। अगर मैं इसको क्या है डायरेक्ट इधर भेज दूं तो 4 से गुणा कर दूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा और इसे मैं समीकरण मान लूंगा, 1 मान लूंगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है भाई? चारों को भाग क्या था? 4 संख्याएं थी, उनका औसत 38 दे रखा था। अगर मैं इनका योग निकालूंगा तो 4 से भाग कर दूंगा और 4 में इधर ले आया, कुछ नहीं किया मैंने। सेम टू सेम अब इसने ये कहा है कि सप्ताह में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत कितना है? 40 डिग्री है। यानी कि ये कह रहा है कि ट्यूसडे, फिर क्या कह रहा है? वेडनेसडे, फिर कह रहा है थर्सडे और फिर ये कह रहा है फ्राइडे, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। तो इनका जो औसत तापमान है वो 40 डिग्री है। अगर मैं उनका योग निकालूंगा तो फिर से 4 से गुणा कर दूंगा और ये मैं इस प्रकार से इक्वेशन लिख दूंगा। यहां तक अगर किसी को समस्या है तो मुझे बताओ कमेंट करके कि यहां तक कोई दिक्कत थी। यहां तक अगर दिक्कत थी तो क्वेश्चन नंबर 19 में प्रॉब्लम लिख दो कमेंट में, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को रियलिटी में प्रॉब्लम है। क्योंकि लाइव क्लास तो चल नहीं रही है तो मैं समझ जाऊंगा। तो जब अगली क्लास में लेके आऊंगा, इससे अगली क्लास, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से कवर कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या है, अभी कुछ नहीं किया है, उनका योग निकाला है इस प्रकार से। ठीक है, फिर इसने ये भी कहा है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसने ये कहा है कि यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो शुक्रवार का तापमान कितना होगा? ठीक है, तो इसने ये कहा है कि यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो शुक्रवार का तापमान कितना होगा? तो मेरे प्यारे साथियों सवाल हार्ड नहीं है, ये बहुत ही इजी सवाल है और एग्जाम में आने वाला सवाल है। देखो आप क्या करोगे, इसको आप घटाने पे सॉल्व करोगे। तो जब घटाने पे सॉल्व करोगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये भी चिन्ह बदल जाएगा, ये भी चिन्ह बदल जाएगा, ये भी चिन्ह बदल जाएगा और ये भी चिन्ह बदल जाएगा। तो आपको पता है कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? मंडे बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा? फ्राइडे बचेगा। जब मंडे बचेगा यहाँ पे और फ्राइडे बचेगा, अगर इधर अंतर निकालेंगे तो देखो 40 ज़्यादा है 38 से और माइनस के, तो 38 में से 40 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेगा और माइनस के 2 बचेगा और गुणा कितने से होगी? 4 से। तो कितना आ जाएगा? माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस ये आ जाएगा हमारा अंतर निकल कर। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये निकल के आ गया। और आपसे ये भी कहा है कि सोमवार का तापमान कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है, तो शुक्रवार का बताना है। तो सोमवार का कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है और माइनस फ्राइडे बराबर कितना है? माइनस के 8। इस 8 को इधर ले आओ और फ्राइडे इधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा। तो फ्राइडे बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 38 डिग्री सेल्सियस। यानी कि फ्राइडे का कितना आ जाएगा? 38 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये कोई ज़्यादा लॉन्ग या हार्ड मेथड नहीं था, सिर्फ एग्जाम में आने वाला है। अगर आपसे इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने में सक्षम हो आप, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। आइए एक सवाल और देखिए, इसी प्रकार का एक सवाल और देखिए और उसको आप कीजिए। एक सवाल और देखिए और उसको आप कीजिए। पढ़ो सवाल को पहले, पढ़ो सवाल को पहले। एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री है तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री है। यदि बृहस्पतिवार का औसत तापमान सोमवार के औसत तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा? गारंटी दे रहा हूं, हलवा बना दूंगा इस सवाल को, बस समझ लो। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो। देखो कैसे, देखो क्या कहा है? सोमवार यानी कि मंडे,
सोमवार से लेके बुधवार तक की बात करिए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 है भाई हमारे पास संख्या है। उनका औसत कितना दे रखा है? 37 डिग्री दे रखा है। जब औसत 37 डिग्री दे रखा है तो उनका योग इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। फिर हमसे ये भी कहा है कि मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, और फिर वेडनेसडे, और फिर क्या कहा है? बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का औसत तापमान कितना है? 34 डिग्री सेल्सियस है। तो हम योग निकालेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पेन का कलर चेंज कर लेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे ही घटा के काटेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? मंडे माइनस थर्सडे। इधर कितना बचेगा? 37 में से 34 जाएगा, 3 बचेगा, और 3 से और गुणा होगी तो बराबर कितना आ जाएगा? 9 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 9 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, यानी कि मंडे माइनस थर्सडे बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ ध्यान रखना, इसने कहा है कि जो बृहस्पतिवार का औसत तापमान है, बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4 बार है, 4/5 गुना है। यानी कि जो बृहस्पतिवार जो थर्सडे का तापमान है वो मंडे का 4/5 गुना है, 4/5 गुना है। यानी कि सोमवार का 5 है तो थर्सडे का 4 यूनिट है। या आप एक काम कर लीजिए, इसको आप इसके नीचे ले आइए, इसको नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? थर्सडे अपॉन मंडे बराबर कितना हो जाएगा? 4/5 यूनिट। तो आप मेरे से ही कहोगे कि भाई थर्सडे का कितना है? 4 यूनिट, और मंडे का कितना है? 5 यूनिट। अगर आप इनके बीच में अंतर देखोगे तो 1 यूनिट का ही तो है। इनके बीच में जो अंतर देखोगे तो 1 यूनिट का आ रहा है, लेकिन हमारे अनुसार जो मंडे और थर्सडे में जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 9 डिग्री सेल्सियस का। तो आप कहोगे कि 1 यूनिट बराबर कितने के हैं? 9 डिग्री सेल्सियस के। माफ़ी चाहता हूँ, 1 यूनिट किसके बराबर है? 9 डिग्री सेल्सियस के। जब 1 यूनिट बराबर है 9 डिग्री सेल्सियस के, तो आप मुझे बताइए 4 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो आप मेरे से कहोगे 4 यूनिट कितने के बराबर होगा? 36 डिग्री सेल्सियस के, 36 डिग्री सेल्सियस के। तो हमसे पूछा क्या है? बृहस्पतिवार का पूछा है, थर्सडे का। तो थर्सडे का कितना हो जाएगा? 36 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ मैंने क्या कहा था कि सवाल हार्ड नहीं, इजी कर दूंगा बिल्कुल एकदम। बताओ कोई समस्या हो तो बताओ। भाई यही तो कहा था हमसे कि थर्सडे का जो औसत तापमान है, यानी कि बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान है वो सोमवार का 4/5 गुना है। तो मैं तो यही कर देता, लेकिन मैंने आपके लिए बिल्कुल एकदम लिख के बताया अच्छे से। तो हमने इसका वही अनुपात समानुपात जो हमने सिखाया था पिछली क्लास, देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। तो ये अनुपात निकालना, तो उसकी हमने देखो अनुपात समानुपात की कितनी सहायता मिली हमें। सबसे अच्छी चीज़ तो ये देखो, जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था उसकी कितनी सहायता मिली है हमें इस क्लास में। ठीक है साथियों, एक सप्ताह में प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान। तो एक सप्ताह में प्रथम दिन कौन सा माना है इन्होंने, या होता है? आप बताइए। मंडे यानी कि सोमवार से, ध्यान रखना। तो एक सप्ताह में प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 38.6 डिग्री है, तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस है। बताइए पूरे सप्ताह का औसत तापमान अगर 39.1 डिग्री सेल्सियस हो तो बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है? बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसको सवाल सॉल्व करा देता हूं, ठीक है? एक चीज समझिए, देखो इधर भाई मंडे, यहां से देख लेंगे। देखो पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना देखा है? पूरे सप्ताह का औसत तापमान इतना ही तो देखा है। मान लीजिए 7 दिन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 दिन थे। अब इसका जो औसत तापमान है वो कितना दे रखा है? 39.1। कोई दिक्कत मेरे प्यारे साथियों? लेकिन इसमें यह कहा है कि 7 दिनों का दे रखा है, लेकिन इसमें एक चीज है, इसने बोला है कि प्रथम 4 दिनों का, ये प्रथम 4 दिन यही तो हो जाएंगे। तो उनका औसत कितना है हमारा? उनका औसत है 38 डिग्री, 38.6 डिग्री सेल्सियस। और ये वाला इसको हम फिर से लेंगे तो अंतिम 4 दिन तो ये आ रहे हैं निकल कर, यानी कि ये वाला 2 बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, तो जब 2 बार काउंट हो रहा है तो अगले 4 लास्ट वाले 4 दिनों का औसत तापमान कितना दे रखा है? 40.3, यानी कि 40.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं बहुत आराम से। तो हमको क्या चाहिए? ये वाला चाहिए जो 2 बार काउंट हुआ है, इसमें जो 1 है ना,
यही हमारा बृहस्पतिवार आ रहा है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति आ रहा है, और ये बृहस्पति हमारा 2 बार काउंट हो गया है। तो 2 बार काउंट करने के लिए आप एक तो तरीका ये होता है कि भाई आप क्या करिए, 4 से इसमें गुणा करिए और 4 से इसमें गुणा करिए और फिर उन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर इसमें 7 से गुणा करिए, फिर उन दोनों को जोड़ के इस वाले में से घटा दीजिए। तो वहां पे क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी और पूरा विश्वास है पॉइंटों में आप गलत कर लोगे। लेकिन ये जो मेथड है यहां से आप गलत नहीं करोगे और सवाल हो गया, समझ लो। देखो कैसे हो गया भाई, 39.1 से 38.6 ये कितना कम है, तो आप मेरे से कहोगे 0.4 इसमें जोड़ दोगे तो 39 हो जाएगा और एक वो, तो आप मेरे से कहोगे कि ये माइनस के कितना कम है, 0.5 कम है। तो माइनस के 0.5 कम है 1 पर, तो 4 पर कितना कम हो जाएगा, तो आप मेरे से कहोगे कि 2 कम हो जाएगा। 2 ही तो कम हो जाएगा भाई, 4 पंजे 20, एक के बाद पॉइंट लगेगा तो 2 कम हो जाएगा। इधर देखो ये 40.3 इतना है, तो 39.1 से ये कितना अधिक है, तो आप कहोगे 1.2 अधिक है, 1.2 अधिक है। देखो घटाओगे तो इसमें से जाएगा 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और 40 में से 39 जाएगा तो 1 बचेगा। आप मेरे से कहोगे कि 1.2 अधिक है, लेकिन कितने पे अधिक है, 4 पर अधिक है। तो 4 पे अधिक है तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि 4.8 अधिक है। तो देखो अगर आप इनका कैलकुलेशन निकालोगे, इनकी आप कैलकुलेशन निकालोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इधर है 4.8 प्लस के इधर माइनस के 2 हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्लस के 2.8 बचेगा। और जब प्लस के 2.8 बचेगा तो ये वाला औसत निकालने के लिए आप इस वाले औसत में से प्लस के 2.8 जोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, जोड़ना है आपको। तो आप इसमें जोड़ोगे तो 2.8 जोड़ दो, क्या कर दो, 2.8 जोड़ दो, और जैसे ही 2.8 जोड़ोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2.8। तो 2.8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, और 9 और 2 11 का 1, और 3 और 1 4, यानी कि 41 डिग्री सेल्सियस आपका क्या आ जाएगा, 41.9 डिग्री सेल्सियस आपका। ये डी ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो नीचे है डी ऑप्शन, यानी कि 41 डिग्री सेल्सियस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताओ कोई दिक्कत परेशानी थी? लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन करते, आप गुणा करते फिर माइनस करते फिर जोड़ते तो बहुत टाइम लग जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा छोटी कैलकुलेशन हो गई है और आपका आंसर भी आराम से आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल लास्ट है। यहाँ तक बने हो तो लास्ट क्वेश्चन और देखो, और इतना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है एकदम। देखिए, सोमवार मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का जो औसत तापमान है वो 31 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि हम इसमें कितने से खड़ा कर देंगे, गुणा 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा जबकि मंगलवार से लेके शुक्रवार तक का औसत तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है। यानी मंगलवार यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे यानी कि शुक्रवार का औसत तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है, और उसमें हम 4 से गुणा कर देंगे योग निकालने के लिए। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल परेशानी नहीं है। देखोगे तो घटाने पे इसे हम सॉल्व करेंगे, जब घटाने पे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा मंडे, इधर क्या बचेगा फ्राइडे, इनका अंतर कितना आएगा निकल कर, देखो 31 है, 31 में से 29.5 जाएगा तो आपको पता है 1.5 बचेगा, और 1.5 बचेगा वो भी प्लस के बचेगा, तो 4 से गुणा कर दोगे तो 15 चौको 60 यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस जो है अंतर निकल के आ जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी कि मंडे माइनस फ्राइडे का जो अंतर आ गया है वो 6 डिग्री सेल्सियस निकल के आ गया है। अब मेरी बात समझो, इसने ये कहा है कि जो सोमवार का तापमान है वो शुक्रवार के तापमान से 37 सही 1/2% अधिक है। तो 37 सही 1/2% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी, कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों, 3/8 होती है। आप कहोगे ये निकालनी नहीं आती है, तो देखो बता देता हूँ, 37 दूनी
74 और 1 75, तो 75/2 और भाग कर देंगे 100 से, परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 से भाग कर देंगे, तो 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 3 ऊपर आ जाएगा, 4 दूनी 8 नीचे हो जाएगा, तो कितना आ जाएगी निकल के 3/8। आपको उम्मीद करता हूँ परसेंटेज की वैल्यू भी निकालनी आ गई है। ठीक है, तो इसने ये कहा है कि सोमवार का जो औसत तापमान है ना, सोमवार का, यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से, देखो मैंने बताया था शुक्रवार से अधिक है, तो यानी कि शुक्रवार से यानी कि नीचे वाले को मानते हैं जिससे हम तुलना करते हैं, तो शुक्रवार यानी कि फ्राइडे का तापमान 8 यूनिट है। जब फ्राइडे का तापमान 8 यूनिट है तो आपको पता है 3 अधिक है, तो जो मंडे का तापमान हो जाएगा, 8 + 3 हो जाएगा, यानी कि 11 यूनिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा? 11 यूनिट हो जाएगा। भाई मंडे का तापमान कितना निकल कर आ जाएगा? 11 यूनिट, और फ्राइडे का तापमान कितना है? 8 यूनिट। तो 11 यूनिट और 8 यूनिट में कितने का अंतर आ रहा है? आप कहोगे मेरे से 3 यूनिट का अंतर आ रहा है, तो आप मेरे से कहोगे 3 यूनिट का अंतर आ रहा है, तो 3 यूनिट का जो अंतर आ रहा है वो हमारे अनुसार कितने का? 3 का, लेकिन सवाल के अनुसार कितने का है? 6 डिग्री सेल्सियस का। तो कितने गुना हुआ होगा? 2 का, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई है वो 2 डिग्री सेल्सियस आ गई है। कितनी आ गई है? 2 डिग्री सेल्सियस आ गई है। तो आपसे पूछा कितना है? आपसे पूछा है सोमवार का तापमान कितना होगा, तो सोमवार का तापमान यही तो हो जाएगा 11 यूनिट, तो 2 डिग्री से सेल्सियस से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ये चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो मैं एक बार फिर से बताने की आपको कोशिश करता हूं, क्योंकि कुछ छात्र हमारे ऐसे हैं बेचारे परेशान हैं, तो स्पेशली उनके लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से बताऊं, तो मैं बता देता हूं। इसने कहा है भाई हमें 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 3/8 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा है कि जो मंडे का तापमान है ना, मंडे का, सोमवार का तापमान, तो वो शुक्रवार से इतना अधिक है, शुक्रवार के 37 सही 1/2 से इतना अधिक है, यानी कि इतना अधिक है। तो आप क्या करोगे? 3/8 की जब फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कि किससे अधिक है? शुक्रवार से अधिक है। समझो, शुक्रवार से अधिक है। जब हमारी ये फ्रैक्शन वैल्यू आई तो शुक्रवार से अधिक है, तो इसका मतलब फ्राइडे का तो इतना होगा, तो जो ऊपर है वो इतना अधिक है। तो मंडे का कितना हो जाएगा? मंडे का आपका होगा 11 ही तो हो जाएगा, मंडे का 11 ही तो हो जाएगा, क्योंकि शुक्रवार से 3 अधिक है। ये शुक्रवार का हो गया तो 3 अधिक है, इसका मतलब मंडे का सोमवार का 11 हो गया। तो इनके बीच में अंतर कितने का आ जाएगा? क्योंकि इसका तो 8 है ना, तो इनके बीच में अंतर आ गया 3 का, और 3 बराबर कितने के हैं? 6 के। यहाँ पे हमें अंतर दे रखा है, तो जब 3 बराबर 6 के है तो 1 बराबर कितने हो जाएगा? 2 के। तो 11 बराबर कितने हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस के। तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा? 22 आंसर आ जाएगा साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इससे आगे की जो क्लास होगी वो जल्दी मैं लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी, कल या परसों आपको आ जाएगी। डेली क्लास नहीं आ पाती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों।